दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी सस्ती और आसान चीज़ है जो आपके जिस्म को अंदर से ताकत देती है, कमज़ोरी को दूर करती है और दिमाग को भी तेज़ बनाती है? जी हाँ, वो है मखाना, फॉक्सनट। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ टाइम पास स्नैक समझकर खाते हैं, जबकि अगर सही तरीके से खाया जाए तो ये एक ताकत का खजाना बन सकता है। इस्लाम में खाने का तरीका। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि खाना हमेशा कम, हलाल और तंदुरुस्ती वाला होना चाहिए। मखाना भी एक हलाल और पाक चीज़ है, जो अगर सही नियत से खाई जाए तो ये इबादत भी बन सकती है। मखाना खाने का सही तरीका। नंबर 1, भूनकर खाना। एक कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें। हल्की आंच पर मखाने को 5 से 7 मिनट तक भूनें। जब ये कुरकुरे हो जाएं तब खाएं। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनको पेट की कमजोरी या गैस की परेशानी रहती है। नंबर 2, दूध के साथ मखाना। रात को एक मुट्ठी मखाना लें, हल्का सा भून लें, फिर एक गिलास दूध में डालकर उबालें। इसे रात को सोने से पहले खाएं। ये तरीका खास तौर पर जिस्मानी कमजोरी और मर्दाना ताकत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नंबर 3, सुबह खाली पेट मखाना। सुबह 5-7 मखाना चबाकर खाएं। दिमाग तेज होता है, शरीर में ताकत आती है। खाने के ज़रूरी उसूल, इम्पोर्टेंट रूल्स। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। ज़्यादा ना खाएं, हद में रहें। साफ और हलाल चीज़ ही खाएं। दोस्तों, मखाना कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी नेमत है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तरीका और नियत सुन्नत भी ज़रूरी है। मखाने के हैरान कर देने वाले फ़ायदे, कौन सी बीमारी में कैसे काम करता है और कौन लोग इसे ज़रूर खाएं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मखाना इतना ख़ास क्यों है? आज मैं आपको बताऊंगा इसके ऐसे फ़ायदे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करता है। अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, शरीर में जान नहीं लगती, तो मखाना आपके लिए कुदरती ताकत का खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है। ये शरीर को अंदर से मजबूत करता है। नंबर 2, दिमाग को तेज बनाता है। जो लोग पढ़ाई करते हैं या जिनको चीज़ें जल्दी भूलने की आदत है, उनके लिए मखाना बहुत फायदेमंद है। ये ब्रेन को एनर्जी देता है, याददाश्त मजबूत करता है। नंबर 3, दिल को मजबूत करता है। आजकल दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। मखाना खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, दिल मजबूत रहता है। नंबर 4, वजन कम करने में मदद करता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, मखाना एक बेहतरीन स्नैक है। इसमें कैलोरी कम होती है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है। नंबर 5, मर्दाना ताकत के लिए खास। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं, मखाना खास तौर पर मर्दाना कमजोरी को दूर करता है, शरीर में स्टेमिना बढ़ाता है, कमजोरी को ख़त्म करता है। अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। सही मुस्लिम। इस हदीस से पता चलता है कि हमें अपने जिस्म को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है, और मखाना जैसी चीज़ें इसमें हमारी मदद करती हैं। कौन लोग ज़रूर खाएं? जिनको कमज़ोरी है, स्टूडेंट, बुज़ुर्ग लोग, शादीशुदा लोग, ताकत के लिए। दोस्तों, मखाना सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है, बल्कि एक इलाज और ताकत का ज़रिया है। अगर आप इसे रोज़ाना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सेहत में बड़ा बदलाव देख पाते हैं। मखाना कब नहीं खाना चाहिए, इसके नुकसान क्या हैं और सबसे असरदार नुस्खा। आपने मखाने के फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन हर चीज़ की तरह अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। आज आपको सच बताऊंगा, मखाना कब नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ियत रहती है तो ज़्यादा मखाना खाने से ये समस्या बढ़ सकती है। अगर आपका डाइजेशन, हाजमा कमज़ोर है तो ये ज़्यादा मात्रा में मखाना भारी पड़ सकता है। छोटे बच्चे, उन्हें कम मात्रा में ही देना चाहिए। मखाने के नुकसान। अगर ज़्यादा खाएं, पेट फूलना, गैस, कब्ज़, भूख कम लगना। इसलिए याद रखें, हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो लेकिन फिजूल खर्ची ज़्यादती मत करो। कुरान सूरह अल अराफ
31। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा खाना नुकसान देता है। संतुलन, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे असरदार नुस्खा, स्पेशल पावरफुल रेमेडी। मखाना, दूध और शहद। एक मुट्ठी मखाना लें, हल्का घी में भून लें, एक गिलास दूध में डालकर उबालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले पिएं। जिस्मानी ताकत बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, कमजोरी दूर होगी। दोस्तों, मखाना एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। अगर सही तरीके से खाया जाए और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी जी जाए तो ये आपकी सेहत और ताकत दोनों को बदल सकता है। याद रखिए, दवा से पहले गिज़ा खाना को ठीक करें और गिज़ा को सुन्नत के मुताबिक बनाएं, तभी असली सेहत मिलेगी। अगर आप मखाना सुन्नत के तरीकों से खाएं तो ये सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत और रिस्क पर भी असर डाल सकता है। सुन्नत के मुताबिक खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना। ये छोटे छोटे अमल आपके खाने को बरकत वाला बना देते हैं। खाने से पहले की दुआ बहुत ज़रूरी। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अगर ये दुआ पढ़कर मखाना खाया जाए तो उसमें बरकत और फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। रूहानी फ़ायदा। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी फिक्र करता है। जब इंसान हलाल और पाक चीज़ खाता है और अल्लाह का नाम लेकर खाता है तो वो खाना सिर्फ ताकत नहीं देता बल्कि दिल को सुकून भी देता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। कुरान सूरह इब्राहीम 7। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी दी हुई नेमत जैसे मखाना को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देता है। खास अमल, हर रात सोने से पहले 1 मुट्ठी मखाना लें, दूध के साथ खाएं, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। दिल को सुकून मिलेगा, नींद बेहतर आएगी, रिस्क में बरकत होगी। दोस्तों, सिर्फ मखाना खा लेने से सब कुछ नहीं बदलता। ज़रूरी है हलाल कमाई, नमाज, अच्छे अमल, तभी असली बरकत आती है। याद रखिए, मखाना सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है, ये एक नेमत, ताकत और बरकत का ज़रिया है। अगर आपने इसे सही तरीके से अपना लिया तो आपकी सेहत और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।